उधर यूएई के अजमान शहर में आधी रात को एक 36 मंजिला रहायशी इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। यूएई ने बीते कुछ साल में बिल्डिंगों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं और इस बार जिस रिहायशी कॉम्प्लेक्स की इमारत ने आग पकड़ी, 2016 में भी उसकी एक दूसरी इमारत में आग लग गई थी और इस बार उसके पास वाली बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई, वो भी ऐसी आग की देखने वाले की जान हलक में आ जाए। 36 मंजिलों की वो इमारत नीचे से ऊपर तक आग की चपेट में दिखी। सामने आई एक तस्वीर में फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आग को बुझाती नजर तो आई, लेकिन इतनी ऊंची इमारत के आगे आग पर काबू पाने की वो कोशिश ऊंट के मुंह में जीरे जैसी दिखी। ऊपर से आग लगी भी रात के करीब 1:30 बजे, जब बिल्डिंग में रहने वाले लोग सो रहे थे। आनन फानन में लोगों को वहां से निकालकर होटलों में शिफ्ट कराया गया और वक्त रहते आग को बुझा लिया गया। इस वजह से रात की बात यह रही कि हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। इस बीच अमेरिका के कई हिस्सों में बवंडर ने जमकर तबाही मचा दी। बवंडर की वजह से वहां 3 लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, कई हिस्सों में बिजली भी गुल हो गई, जबकि कुछ जगहों पर बवंडर की वजह से पेड़ गिर गए। क्योंकि बवंडर के साथ तेज हवाएं चली, जो भी उसकी चपेट में आया वो उसे अपने साथ उड़ा ले गया। वहां के एक शहर से बवंडर का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें जमीन से धूल का गुबार आसमान में ऊंचाई तक उठता नजर आया। जमीन से आसमान में उठता बवंडर तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दिया। बवंडर से वहां कई घरों को नुकसान पहुंचा। इतना ही नहीं, बवंडर के साथ तेज हवाएं चली, जिसकी वजह से कई जगहों पर बिजली ही गुल हो गई। अमेरिका के अलग अलग शहरों में आए बवंडर ने हवाई सफर करने वालों की भी मुश्किल बढ़ा दी। बवंडर को देखते हुए वहां कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया। इधर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में लव जिहाद के एक आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। आरोपी के सिकंदर नाम के लड़के ने एक हिंदू लड़की से दोस्ती कर उसका रेप किया और फिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद प्रशासन ने उस पर एक्शन लिया और उसके 2 मंजिला मकान पर बुलडोजर चलवा दिया, जिससे वो बिल्डिंग देखते ही देखते मलबे के ढेर में बदल गई। आरोपी के सिकंदर नाम के उस मुस्लिम लड़के ने खुद को सोनू बताते हुए एक हिंदू लड़की से पहले दोस्ती की और फिर उसका रेप कर दिया, जिसके बाद सिकंदर अहमद उर्फ सोनू पर लव जिहाद का आरोप लगा और पुलिस ने उसके खिलाफ एक्शन ले लिया। इस कार्रवाई के दौरान वहां कई पुलिस वाले मौजूद रहे, जिनके सामने ही खुदाई करने वाली मशीन की मदद से आरोपी के 2 मंजिला मकान को मिट्टी में मिला दिया गया। क्योंकि आरोप है कि सिकंदर नाम के उस आरोपी ने एक हिंदू लड़की को अपना गलत नाम बताकर उसका रेप किया, फिर उसे पत्थर से कुचलकर मार दिया, जिसके बाद उस पर लव जिहाद और हत्या का आरोप लगाते हुए कई हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग की और आरोपी सिकंदर अहमद उर्फ सोनू को कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील करते हुए पीड़ित लड़की के शव को बीच सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। पत्थर से सर को इतना कुचला है कि मरा हुआ समझ करके छोड़ करके चले गए हैं। आरोप है कि सिकंदर ने सोनू बनकर 17 साल की उस हिंदू लड़की को झांसा दिया और उसे मिलने के बहाने बुलाया, जहां उसने उस लड़की का रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। पीड़ित के परिवार वालों का इल्जाम है कि इस वारदात में सिकंदर समेत कुल 4 लोग शामिल थे, लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए वहां जमकर विरोध जताया गया। उधर वैगनर ग्रुप की बगावत से बौखलाए पुतिन ने येवगेनी प्रिगोजिन को सबसे बड़ी चेतावनी दे दी। पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के मुखिया प्रिगोजिन ने 4 दिन पहले अपने लड़ाकों को मॉस्को की तरफ कूच करने का आदेश दिया था, जिसके बाद ये लड़ाके मॉस्को की तरफ रवाना भी हो गए। हालांकि बाद में रूस की सरकार और वैगनर ग्रुप के बीच समझौता हो गया और इसके साथ ही रूस पर मंडराने वाला सबसे बड़ा खतरा भी टल गया। लेकिन वैगनर ग्रुप के इस विद्रोह ने पुतिन के गुस्से को इतना भड़का दिया कि उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले येवगेनी प्रिगोजिन को माफ नहीं करने की कसम खा ली। Не могли этого не понимать. Все они понимали, в том числе то. रूस में बगावत के बाद पहली बार देश को संबोधित करते हुए पुतिन ने इस घटना को देशद्रोह करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने रूस के लोगों की जमकर तारीफ की, जिन्होंने विद्रोह के बावजूद देश में एकता बनाए रखी। लेकिन वैगनर ग्रुप की बगावत को लेकर पुतिन ने पश्चिमी देशों को नहीं छोड़ा और उन्होंने इसे उनकी साजिश बता दिया। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों को इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे दी और साथ ही ये आरोप लगाया कि पश्चिमी देश इस फिराक में थे कि रूस के लोग एक दूसरे को मार डालें। पुतिन के मुताबिक पश्चिमी देशों ने ही वैगनर ग्रुप के बहाने रूस को तबाह करने की बड़ी साजिश रची थी। लेकिन उनकी सेना ने 24 घंटे के भीतर ही इस विद्रोह को खत्म करके उनकी चाल को नाकाम कर दिया। पुतिन यही नहीं रुके, उन्होंने पश्चिमी देशों से इसका बदला लेने की धमकी भी दी। वहीं रूस के मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन के खिलाफ बगावत के फैसले का बचाव किया। दावा है कि येवगेनी प्रिगोजिन तख्ता पलट करने के मकसद से नहीं, बल्कि अपनी आर्मी को खत्म होने से बचाने के लिए मॉस्को कूच कर रहे थे। हालांकि पुतिन के इस आरोप को नकारने में पश्चिमी देशों ने वक्त नहीं लगाया और अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका समेत नेटो ने वैगनर की बगावत में हाथ होने से इनकार कर दिया। इससे पहले रूस ने वैगनर ग्रुप के विद्रोह के लिए नेटो को जिम्मेदार ठहराया था और आरोप लगाया था कि इस साजिश में अमेरिका समेत नेटो के कई देश शामिल थे। यही नहीं, एक दिन पहले अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी दावा किया कि रूस में वैगनर ग्रुप के विद्रोह की जानकारी अमेरिका को पहले से ही थी। लेकिन इस खबर के अगले ही दिन अमेरिकी मीडिया ने यह दावा किया कि अमेरिका और नेटो का इसमें कोई हाथ नहीं था। यही नहीं, खबर है कि बाइडेन ने यूरोप के देशों को यह निर्देश भी दिया कि वो पुतिन के आरोपों पर कोई जवाब न दें, क्योंकि पुतिन ने यह आरोप लगाया कि वैगनर ग्रुप को पश्चिमी देशों ने ही भड़काया था।
अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जंग में हथियार न मिलने और अपने लड़ाकों के लगातार मारे जाने से वैगनर ग्रुप बहुत पहले से ही रूसी सेना और पुतिन से नाराज था और ये बगावत उसी नाराजगी की वजह से थी। लेकिन अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने दावा किया कि वैगनर चीफ के प्लान की पूरी खबर अमेरिका को पहले से थी और फिर भी वो तमाशबीन बना रहा। दावा है कि अमेरिका को पहले से जानकारी थी कि येवगेनी प्रिगोजिन रूस में कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद वो शांत रहा। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक अमेरिका को पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन के प्लान की पूरी जानकारी पहले से थी। मतलब अमेरिका को ये बात पता थी कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके मॉस्को कूच करने वाले हैं, जिसकी वजह से रूस में गृह युद्ध छिड़ने की पूरी आशंका थी। दावा है कि अमेरिका ने ये बात ब्रिटेन समेत अपने सबसे करीबी दोस्तों को बताई, लेकिन उन्हें भी ये निर्देश दिया कि वो चुप्पी साधे रखें और रूस में होने वाले तमाशे को देखते रहें। खबर है कि अमेरिका ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने पुतिन को इसकी जानकारी दी तो वो उस पर तख्ता पलट करने का आरोप लगा देंगे, जिससे दोनों देशों के बीच माहौल और बिगड़ जाएगा। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के खिलाफ विद्रोह करने वाले वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन बेलारूस में है, लेकिन वो बेलारूस में कहां है इस पर सस्पेंस कायम है। इससे पहले रूस की सरकार के साथ हुए समझौते के तहत येवगेनी प्रिगोजिन के बेलारूस जाने की खबर सामने आई थी, लेकिन जब 3 दिन बाद भी उनका कोई पता नहीं चला तब रूस के साथ साथ कई देशों की धड़कनें बढ़ गईं, क्योंकि येवगेनी प्रिगोजिन की लोकेशन न मिलने पर यह माना जा रहा है कि उनके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है, इसीलिए वो समझौते के मुताबिक बेलारूस नहीं पहुंचे। वहीं पश्चिमी मीडिया का दावा है कि येवगेनी प्रिगोजिन बेलारूस में ही मौजूद है, लेकिन वो बेलारूस में कहां है ये किसी को नहीं पता। इस बीच वैगनर ग्रुप के चीफ ने एक ऑडियो जारी कर रूस के खिलाफ विद्रोह में अपने 30 लड़ाकों के मारे जाने का आरोप लगाया। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपनी लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। इधर खराब मौसम की वजह से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस दौरान उनकी पीठ और पैर में चोट लगने की भी खबर है, क्योंकि खराब मौसम की वजह से ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, लेकिन हेलीकॉप्टर को उतारने के दौरान उनकी पीठ और पैर में चोट लग गई। हालांकि किसी तरह पायलट ने हेलीकॉप्टर को सुरक्षित तरीके से जमीन पर उतार लिया। She has landed on an emergency landing basis in a Salugada airways. ये घटना उस वक्त हुई जब ममता बनर्जी जलपाईगुड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित करके बागडोगरा लौट रही थी। तभी उनका हेलीकॉप्टर खराब मौसम में फंस गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि पायलट को हेलीकॉप्टर को हर हाल में उतारने का फैसला करना पड़ा। लेकिन ममता बनर्जी को हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराने के दौरान लगी चोट के बाद पश्चिम बंगाल का राजनीतिक पारा चढ़ गया, क्योंकि बीजेपी नेता सुकांत मजुमदार ने उनकी चोट पर सवाल उठाते हुए ये पूछ लिया कि आखिर हर चुनाव से पहले ही उन्हें चोट क्यों लगती है। और उनके इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल शुरू हो गया, क्योंकि बीजेपी नेता सुकांत मजुमदार ने ममता बनर्जी के चोट लगने की घटना को एक सोची समझी रणनीति करार दिया। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री को चोट क्यों लगती है। यही नहीं, मजुमदार ने ममता बनर्जी को यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की भी नसीहत दी। और बार बार इलेक्शन के सामने उनके पैर में चोट आ रहा है, ये बहुत चिंताजनक बात है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भी ममता बनर्जी को पैर में चोट लग गई थी। उसी दौरान ममता बनर्जी ने एक रैली में बीजेपी को हराने के लिए खेला होबे का नारा तक दिया था। उधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की सभा से पहले गोलीबारी हो गई, जिसमें टीएमसी के 4 कार्यकर्ता घायल हो गए। आरोप है कि पंचायत चुनाव के लिए प्रचार के दौरान सीपीएम के समर्थकों ने हमला कर दिया, जिसमें टीएमसी के 4 कार्यकर्ताओं को गोली लग गई, जिसके बाद आनंद फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बाद में टीएमसी ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के दौरान सीपीएम के कुछ समर्थक उनसे भिड़ गए, जिसके बाद बात इतनी बिगड़ गई कि वहां गोलीबारी शुरू हो गई। खबर है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग की। ये पूरा बवाल टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की सभा से कुछ देर पहले हुआ। अभिषेक बनर्जी वहां पंचायत चुनाव के लिए पार्टी का प्रचार करने जाने वाले थे, लेकिन इस हंगामे की वजह से उनकी सभा रद्द कर दी गई। वहीं पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में टीएमसी और बीजेपी के बीच हुई हिंसक झड़प में टीएमसी के एक कार्यकर्ता की गोली लगने से मौत हो गई। हिंसा 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के प्रचार के दौरान हुई, जिसमें टीएमसी के 5 कार्यकर्ता घायल भी हुए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा की खबर मिलते ही अस्पताल के बाहर टीएमसी के कई कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। उन्होंने इस झड़प के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। ये घटना पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के दिनहाटा इलाके में हुई, जो बांग्लादेश सीमा के नजदीक है, जिसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि हमलावर बांग्लादेश से आए थे, जिन्होंने पंचायत चुनाव के लिए प्रचार के दौरान फायरिंग कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की।